Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। साइफर केस, तोशाखाना केस, इद्दत में निकाह का केस, एक हफ्ते में 3 फैसले और तीनों में आप यूं कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। वाज़ेह कर दूं आपको कि इलेक्शन से पहले जबरदस्ती इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं भी सुनाई गई हैं। इद्दत में निकाह पर सजा का फैसला तो मुल्क की सियासी अदालती निज़ाम की बुरी तारीख का भी एक बदतरीन फैसला है। हमारे यहाँ सियासतदानों को सजा देने के लिए रियासत के हाथों जो चीज सबसे ज्यादा बेवकार हुई है, बेवकत हुई है, वो है पाकिस्तानी अदालतें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां जना करने पे नहीं, निकाह करने पे सजाएं दी जाती हैं। ये इन जैसे और बहुत सारे सवालात के लिए हमने इनवाइट किया है, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंकर एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये आपको मैं वेलकम आपको मैंने किया, ये वेलकम वो है जो कि आप दोबारा वॉशिंगटन में आए, उसका ये वेलकम है क्योंकि आपने जो ओलंपिक क्वालिफाइंग जो आप गए थे वहां पर, उसको अटेंड किया आपने, तो बड़ी कोई वीडियोस आ रही थी वहां और हम देख रहे थे, क्या सूरत हाल रही वहां पर? जी बिल्कुल, ये मेरा एक ट्रिप था जो कि अमेरिका की एक टीम जो थी इंटरनेशनल एम टूर के नाम से, जो 20 के करीब गोल्फर जो थे वो अमेरिका से 20 से नहीं 16 गोल्फर जो थे वो दुबई गए थे। वहाँ पर 4 बड़े जो गोल्फ क्लब हैं दुबई के, जिसमें ट्रम्प का गोल्फ क्लब भी शामिल है, उसमें उन्होंने गोल्फ के मैचेस खेले और उसके बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई। उसके बाद जो है मस्कत में होने वाले क्वालिफाइंग राउंड जो थे ओलंपिक के, उसमें पाकिस्तान को देखा, ज़बरदस्त खेला। पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद जो है पहला वर्ल्ड कप 5 साइड टूर्नामेंट जो है ये ऑर्गेनाइज कराया गया मस्कत में। जो मस्कत का स्टेडियम है वो मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 8 महीने में जो है वो तामीर हुआ है। और मस्कत के लोगों को मैं मतलब कांग्रेचुलेट करूँगा कि इतना बड़ा इवेंट इतनी जल्दी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और इतना ज़बरदस्त स्टेडियम बनाकर। पाकिस्तान की बदकिस्मती वहाँ पर भी रही कि आखिरी जो मैच सेमीफाइनल था उसमें पाकिस्तान ने जो है वो 3 मिनट गेम ख़त्म होने में रह गए थे, तो एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस किया। उसके अलावा जो है और भी मिसिंग की, लेकिन बहरहाल मेरे नज़र में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। लेकिन बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जब टीम किसी भी मुल्क में खेलने जाए तो उनका कोई मैनेजर या उनके लड़कों की काउंसलिंग होनी चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना आना चाहिए। पाकिस्तान की टीम उस तरह एहतजाज नहीं करती जिस तरीके से एक अच्छी टीम, यानी अगर हम कहें कि नीदरलैंड की टीम ने जो एम्पायर्स को, मैं वहाँ खुद मौजूद था, जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस तरह पाकिस्तान की टीम नहीं कर रही थी। और शायद उसकी वजह शायद इंग्लिश भी हो सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो कोच और मैनेजर ने कितने लेटर एफआईएच को लिखे जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जो उनके फाउल गलत दिए गए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें शेयर करूं जो कि मैंने खुद वहां खींची। कोई हाथ पे मार के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है। एम्पायर जो हैं वो, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एम्पायर अंधे हैं, नहीं, नजर नहीं आया उनको, लेकिन आप एहतजाज तो करें ना कि भाई वो फाउल है। आपका एहतजाज शायद इस वजह से रह जाता है कि शायद आप सही तरीके से अपनी बात नहीं समझा पाते। मैनेजर जो है वो बाहर गुस्से में तो दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि जी देखे उन्होंने ये कर दिया, इस तरह तो नहीं होता। ओ भाई, यही चीजें आपने एफआईएच के लोगों से करनी है, उन पे गुस्सा करना है। उनसे तो किस चीज की दोस्तियां निभा रहे हो तुम लोग? मतलब मैं समझता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें आप इस चीज को एजुकेट नहीं करते कि आपका जो मैनेजर और कोच है उसको फाइट कैसे करनी है अपनी टीम के लिए। और भाई इस वक्त आप ओलंपिक में खेल रहे होते, अगर आपको फाइट करना आता, आपको फाइट करना नहीं आया, आप रोक देते गेम। आप कहते हैं कि जनाब अगर आपके पास फुटेज नहीं है, हमारे पास फुटेज है, ये देखें, नहीं खेलेंगे हम। नहीं, मतलब आसिम साहब आप ये कह रहे हैं कि वो जो उनके अपने राइट्स होते हैं उसके लिए वो आवाज उठा ही नहीं सके सही तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठा सके, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब माजरत के साथ भाईजान तमाम प्लेयर जो हैं ओलंपियन, और आप इस एजेस के हो गए हैं कि अब आप लोगों को मैनेजर और कोच बनने का हक नहीं है। ये सबके लिए
कि आप लोगों को अगर नहीं आता ये सारी चीजें करने के लिए, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी टीम पर आकर जबरदस्ती वो आ जाएं और आपको वो चीजें नहीं आती हैं। ये एक प्रोफेशन है, ये एक स्किल है मैनेजर और कोच की। आपको अपनी टीम के लिए हर जगह फाइट करनी है। मैं खुद एक कोच हूँ, मुझे पता है कि अगर कोई गलत एम्पायर फैसला देता है तो हमने उसको, ठीक है आपने उस मैच के दौरान नहीं की ना, मुझे आप बताएं कि आपने कितने फाइल किए हैं केसेस, कितनी दफा आपने लिखा है कि फला को एम्पायर ने ये 8 फैसले गलत दिए हैं, ये 3 फैसले गलत दिए हैं और वो फुटेज जो है आपने FIH को भेजी है? नहीं भेजी। अगर किया है तो मेरे इस प्रोग्राम के बाद मुझे बताइएगा अगर आपने भेजी, और अगर आपने नहीं भेजी तो इसका मतलब है आप इस जॉब के अहल ही नहीं थे। जी। आसिफ साहब, पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं कि जी वो राइट्स के लिए बात नहीं कर सके और वो इस तरह काम नहीं कर सके। अच्छा, पाकिस्तान में एक जो कुछ मिनट, हो रहा है, एक मिनट शाला, मैं एक और चीज बता दूं। जी आप जी। ये देखें कि पाकिस्तान वहां पर फाइनल में नहीं जीती, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 57 गोल किए टूर्नामेंट में। पाकिस्तान का टॉप स्कोरर पाकिस्तानी था, सबसे यंगेस्ट एक ही मैच में गोल करने वाला जो 7 गोल किए हैं वो भी पाकिस्तानी था। और एक और चीज के ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आई। तो बहुत सारे क्वेश्चन है और आइंदा आने वाले वक्त में हम एक स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें पाकिस्तान के कप्तान और दूसरे प्लेयर्स को लेके उनकी बातें सुने, क्योंकि अब आपको बातें करनी है। अब आपने जो चीजें फेस की हैं, अगर आपको दोपहर का खाना वहां नहीं मिला है तो आपने चीख चीख के बताना है कि हमारे इंतजामिया ने ये किया है। हमारे पास एम्बेसडर साहब सिर्फ उस वक्त तक एक्टिव थे जब तक शहनाज शेख वहां थे। शहनाज शेख के जाने के बाद उन्होंने पूरी टीम को रुसवा किया हुआ है, वहां पे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती रही हैं। जी सॉरी, मैंने एक और चीज भी ऐड करनी थी। आसिफ साहब, जरा पाकिस्तान की तरफ आके हैं। जी आपने देखा कि इस वक्त आपको तमाम चैनल्स पे, हमारे पाकिस्तान में तमाम चैनल्स पे आपको जो खबरें नजर आ रही होंगी, वो सिर्फ 2 से 3 जो केसेस हैं उनके जो फैसले आए, उन्हीं के गिर्द घूमती हुई वो खबरें भी नजर आ रही होंगी, तज्जिए भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी वो सवालात कर लिए जाएं जो कि हमारे इर्द गिर्द सुनाई भी दे रहे हैं और हमारे बहुत से एंकर्स एक दूसरे से भी कर रहे होते हैं, उसका कभी कभी जवाब मिल पाता और कभी नहीं। जैसे दूसरे निकाह के 6 साल के बाद किसी खातून की इद्दत के मामले पर सजा जो है वो शायद इस्लामी तारीख के किसी फिक्रे की मिसाल ही नहीं आपको मिलेगी। किसी फिका की कोई पहली मिसाल भी हो तो मतलब किसी को पता चल जाए। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें क्यों कायम हो रही? देखें, मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने इसको स्टडी किया केस को, तो मुझे पता चला कि किस तरीके से उनके शौहर ने ये बात फाइल की थी और उनको ये शिकायत थी, जबकि उन्हीं के शौहर थे जो कि बुशरा बीबी की कस्में खाते थे। तो आखिर ये चेंज उनमें क्यों आया? मैं सिर्फ इतना कहूँगा इस केस में कि ये केस जैसा भी था, लेकिन इलेक्शन से पहले इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बस सिर्फ इतना कहूँगा। ठीक है सर, अगर मैं आगे चलूं तो तफसीली फैसला, अगर मैं साइफर की बात कर लेती हूँ, तफसीली फैसला आया साइफर का। अब साइफर से पाकिस्तान, और उसमें लिखा हुआ ये कि पाकिस्तान, साइफर से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद हुई है और उन पर जो हक के उनका जिरा था उससे भी महरूम किया गया था। जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान था वो भी रिकॉर्ड करना वो भूल गए, फैसला सुना दिया। मैं ये पूछना चाह, बल्कि जो वकील थे हामिद खान, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वकीलों को खौफजदा करने के लिए एक छोटे से कमरे में ले जाया गया और उन पे बंदूकें तानी, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। सवाल मैं ऐसे करूंगी कि इतनी जल्दबाजी, जैसे कि अभी हम सवाल कर रहे थे कि आपसे कि ये तो आपने कहा इतनी जल्दबाजी, तो ये जल्दबाजी में क्यों नजर आ रहे हैं? पता नहीं किस बात की जल्दी है, वो आपको कुछ पता है इसका? देखें, जो मैंने पढ़ा है, हम लोग जो है मजबूर होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा विटनेस नहीं होता। हम पाकिस्तान की खबरें देखते हैं, वीलॉग देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं और उस पर तज्जिए करते हैं। तो अगर 10 दफ़ा एक शख्स जो है अपना लॉयर चेंज करेगा, तो जो मैंने पढ़ा है कि तो उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह के फैसले आएंगे। और ये बात पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो लॉयर्स चल रहे थे वो कहीं ना कहीं उन पे क्वेश्चन मार्क था और है। तो जब आपके अपने जो आपके राइट और लेफ्ट हैं इमरान खान के मुसलसल वही धोखा दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस पे किसी और को ब्लेम करना गलत है। यहाँ तो घर को आग लगी है घर के चिराग से, यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। तो आसिफ साहब देखें ना, शहबाज शरीफ की अगर मैं मिसाल दूं तो शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 साल चलता रहा। 2 साल पेशियों पर शहबाज शरीफ की कमर में दर्द रहा।
मुझे आपको नहीं लगता कि इमरान खान गलती कर रहे हैं, कोई बीमारी का बहाना बना के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए? 9 गवाहों को मतलब 3 साल में भुगताया नहीं गया, 36 घंटे में 24 गवाह भुगता दिए गए। तो देखे ना, वो सब तो चोर है ना, वो तो सबको ही पता है। अब सजाएं इमरान खान ने 3.5 साल के दौर में क्यों नहीं इनको सुना दी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को सुनाई गई। मैं समझता हूँ कि खाकान अब्बासी से लेके जितने भी 8, 10 या 15 जो टॉप के मुस्लिम लीग नून के लोग थे, उनको सजाएं सुनानी चाहिए थी, और अगर नहीं सुनाई गई हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ना किसी इमरान खान तो नहीं देंगे ना सजा, तो आपकी अदालतें देंगी ना। अदालतें कहाँ से मैनेज होती है, जो अब हो रही है तब भी हो रही थी। तो मैं वही बता रही हूँ, ये वाली जो आपने बात की ना कि तब भी हो रही थी और अब भी हो रही हैं, तो ये तो देखें पाकिस्तान का निज़ाम जहाँ से चलता है ना, वो चल रहा है ना, वो ना पहले रुका था, ना अब रुका है, ना आइंदा रुकेगा। वो निज़ाम ऐसे ही चलेगा। हामिद मीर साहब कभी इधर पलटी खाएंगे, तलत हुसैन साहब कभी उधर पलटी खाएंगे, कामरान खान साहब जो है कभी इधर पलटी खाएंगे, इमरान खान रियाज जो है अब माशाल्लाह बुजुर्ग उसमें आके दोबारा से उन्होंने वीलॉग शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जब इंसान इतना मौत के करीब से आता है ना, तो फिर सच बोलना शुरू करता है। फिर आपको सच बोलना चाहिए, झूठ से काम नहीं चलाना चाहिए। आपको पता है कि अगर कोई खबर झूठी है और आप फिर भी बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जब इतने करीब से कोई मौत देख लेता है ना, तो उसको फिर सच के साथ देना चाहिए। और सच क्या पता वो सच बोल रहे हो, ये अच्छा, तो सच क्या मुझे बताइए, साइफर है, साइफर नहीं है? हमने एक देखिए प्रोग्राम में बात की, साइफर तो है, साइफर तो है ही नहीं, तो ये साइफर साइफर को सजा कैसे दे दी गई? देखें साइफर तो है। यहाँ पर व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कोई 12-14 दफा इस चीज पे सवालात उठे हैं। यहाँ पे मखसूस जर्नलिस्टों ने मखसूस क्वेश्चन किए और इस हिसाब से किए कि बाकायदा जो ब्रीफिंग देने वाला था वो आधे सवाल पे ही समझ गया कि इनका पूरा सवाल क्या है। तो साइफर है, साइफर था, एक गलत तरीके से उसको हैंडल किया गया, और उसमें भी आपको पता है कि इन्हीं के लोग शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी उसमें शामिल हैं। असद मजीद ने जो अपनी रिकॉर्ड कराया है केस, जो बातें रिकॉर्ड कराई हैं वो भी एक हकीकत है। दुनिया में जितने भी एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तानी, उनसे मुल्कों को इसके बाद जो है वो थोड़ा सा खतरा लाहक हो गया है कि अगर हम कोई पर्सनली बात करना चाहें तो वो पब्लिक कर दी जाएगी। तो बहरहाल साइफर एक केस था, एक केस है, और जो भी मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है पर्सनल बात कुछ और होती है, किसी की हुकूमत को गिराना कुछ और बात होती है, फिर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना जो कि किसी बड़े के क्या बच्चे के लिए भी इस्तेमाल नहीं होती, तो ये कुछ होता और है। नहीं है। इस मुल्क में जब आप दो मुल्कों अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे ही रहे हैं और सबको गालम गलौज से भरपूर। नहीं बिल्कुल डिक्टेशन आप कहाँ से लेते हैं? मुझे बताएं, ज़ियाउल हक और अमेरिका का क्या साथ था? मुशर्रफ और अमेरिका का क्या साथ था? क्या पार्लियामेंट ने फैसले किए थे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान? नहीं किए थे ना। तो आप एक परसेप्शन जो है ना पीटीआई अपना क्रिएट कर रही है कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओ भाई, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इस वक्त पीटीआई जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है उसके माजी में और अभी, और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले सालों में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ये सबसे बदतरीन पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, जो इस वक्त पाकिस्तान को मुसलसल डैमेज किए जा रहे हैं, और उसका खुमियाजा जो है वहां पीटीआई पाकिस्तान के अंदर भुगत रही है। और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में मेरी यही बातें जो है ना, अब तक तो सारी सही बातें होती है और ये वाली बात भी जो है सही। साइफर की मैं बात करूं, आप कह रहे था है वो सब कुछ आपने कहा, लेकिन हमारे यहाँ पे बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, इसके अलावा आपको तमाम नून लीग वाले जितने भी होंगे, वो आपको सारे लोग ही कहते मिलेंगे कि नहीं जी, उस वक्त ये कहते थे, शहबाज शरीफ इवन के उन्होंने ये भी कहा कि जी साइफर नामी कोई चीज ही नहीं है। तो वो सारे क्लिप भी मौजूद है, सोशल मीडिया अब तो बना लेता है, और आज सारे के सारे फिर ये कहते हैं कि जी आज साइफर था, तो जी उस वक्त वो सही थे या अब वो सही है? जब वो इमरान खान गलत था, साइफर तो है ही नहीं। देखिए मेरी एक ट्वीट पे अक्सर लोग मुझसे स्पेसिस पे पूछते हैं कि आप तो कह रहे थे कोई साइफर है ही नहीं, साइफर कोई चीज ही नहीं है, और आप कह रहे हैं साइफर है। तो भाई इंसान की मालूमात जैसे जैसे उसको पता चलता है वैसे वैसे स्विच होती है। आज जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, कल मुझे लगे कि हाँ यार मैंने बात गलत की थी। मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं कि मेरी एक एक बात जो है वो पत्थर की लकीर हो और मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, या मुझे साइफर लहराने पर, या साइफर गुम हो जाने पर, या साइफर लीक करने पर सजा किस चीज पे मिली है? मेरा ख्याल है मजाक उड़ाने पे। एक मुल्क की दूसरे मुल्क से कन्वर्सेशन पर आपने उसको जोक बना दिया, इस पे सजा मिली है।
आपने ट्रस्ट लेवल खत्म कर दिया है, इस पे सजा मिली है। मुझे तो लगता है कि आप अगर बात कर रहे हैं, तो आपने कोई चीज़ बताई है, तो वो बता दी अपने अवाम को उन्होंने, लेकिन गालों स अब जबकि उन्होंने तो गालियाँ भी नहीं बताई, वो तो बाद में डिकोड हुआ तो पता चला कि ये गालियाँ लिखी गई थी उसके अंदर। देखें, यही तो सारा मसला है कि डिकोड हुआ और लोगों को तक बात, ओ भाई ये डिकोड नहीं होना था, ये सिर्फ पाकिस्तान की टॉप 4 शख्सियतों को पता होना चाहिए था, और इससे पहले भी ऐसे हज़ारों साइफ़र आए हुए होंगे, और वो 4 लोगों को, ये इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कभी ज़िंदगी में शेयर नहीं कर सकता पब्लिक के सामने, सर चाहे मैं वो आपको हुकूमत बताऊँ में हो या नहीं। सर मैं आपको बताऊँ कलभूषण केस में नवाज शरीफ ने क्या किया था? भारतीय वकील ने कलभूषण के केस में अदालत में ये कहा था कि दलाइल देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की शहरी का मिलिट्री कोर्ट आराम से कर देते हैं, लेकिन मुंबई हमलों में मुलव्विस अफराद का ट्रायल नहीं किया। हालाँकि इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का एतराफ़ खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने किया। सर ये बड़ी बात नहीं थी? मुझे नहीं पता ये कि बड़ी बात नहीं थी? अदालत नहीं, इस पे आप देखें, जब जब कोई शहरी या आपको अगर लगता है कि बड़ी बात है, तो आप कोर्ट जाएँ और बोलें ये नवाज़ शरीफ ने फैसला मैं मुल्क के हुकूमतों की खिलाफ बात कर रही हूँ कि जिनको जलाल आया, उनको इस बात पे जलाल नहीं आया। नहीं आया, क्योंकि उस वक़्त शायद मेरा ख़्याल है उनको यही सूट करता था। चलो, ठीक है। आपको आगे मैं बात कर रही थी क्या साइफ़र अच्छा ये तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही। ये मुझे बताइए कि क्या साइफ़र केस के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर इलेक्शन के दिन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा इस केस के बाद? नहीं, देखें, पीटीआई का वोटर तो होगा, बहरहाल, हुँ। और वो नहीं, जिस वोटर जो तादाद है, में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, शायद नहीं, वही बहुत ज़्यादा देखें, तादाद में मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, जो शायद 8 फरवरी के बाद आप कहेंगी कि शायद सही है, अगर नहीं होगी तो मैं भी माज़रत चाहूँगा, लेकिन जो मेरे ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में जीतेंगे, इस इलेक्शन में है। और आज़ाद उम्मीदवार जीतने के कुछ दिनों के बाद उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ इलाक़ करना होगा। हुँ, अब वो पार्टीज़ जो हैं वो पैसे से बिकते हैं, ताकत हुँ, से बिकते हैं, ये हुँ, आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। हो सकता है कि वो पैसे से बिकें तो पीपल्स हुँ, पार्टी में चले जाएँ, या नवाज़ शरीफ के उसमें चले जाएँ, या जैसे एमक्यूएम है, वो कहाँ जाती है? एमक्यूएम कुछ जो कराची के अंदर आज़ाद उम्मीदवार हैं, हो सकता है वो एमक्यूएम को जॉइन कर लें। सिंध के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो हो सकता है कि पाकिस्तान हुँ, पीपल्स पार्टी को जॉइन कर लें, और इसी तरह पंजाब के जो हैं, वो हुँ, आज़ाद उम्मीदवार, देखें, पंजाब ने सिर्फ़ पीटीआई को धोखा ही दिया है अब तक। आप माने या नहीं माने, हुँ, पाकिस्तान की तारीख में जो पीटीआई थी, अगर पंजाब के लोग उसका साथ देते पीटीआई का, तो आज हुँ, पीटीआई का हशर ये नहीं हो रहा होता। तो ये याद रखें कि आने वाले उम्मीदवार पंजाब के, जो पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म से खड़े हुए हैं, आज़ाद हुँ, उम्मीदवार, वो हुँ, जीतेंगे पीटीआई के वोट से, और उसके हुँ। बाद अपना ज़मीर बआसानी बेचेंगे। ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये मेरा क्लिप, और 9 या 10 या 22 तारीख को चलाइएगा, तो उसके बाद ये आपको पता सवाल तो चलेगा कि बिल्कुल आपके साथ हुआ क्या। जिस दिन बल्ले का निशान छीना गया था, ये तो उसी दिन बात हो गई थी कि इतनी बड़ी तादाद में जब आप आज़ाद उम्मीदवार छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएँगे? जिस पे बिलावल बड़े वसूख से कहते हैं कि सारे उम्मीदवार मेरे पास आएँगे क्योंकि उनको पता है कि उनके वालिद जो हैं वो किस तरीके से जोड़-तोड़ खरीद के किस तरह से खरीदते हैं लोगों इसे को। पावर गेम सिंध कहते हाउस हैं। आपको याद होगा, तो शाला, सबसे इसे ज़्यादा तो वो पावर गेम पुरुम्मीद कहते है। हैं। इसे पावर गेम कहते हैं, जिसके पास पावर होती है, ये एक हकीकत है। सर ए किसके पास पावर होती है? जिसके पास पैसा होता है। नहीं, जिसके पास पावर होती है। सर नवाज़ शरीफ के पास तो इस वक़्त मुझे पावर भी नहीं लग रही, उनके जलसे भी इतने बेकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप मुझे तो समझ ये भी नहीं पा समझ रही में मेरी नहीं आ बात। रहा। आप समझ नहीं जा रही पा रही। देखें, अगली हुकूमत भी साबुन की दीवार पे ही बनेगी। तो लेकिन 5 साल जो है, मेरा ख़्याल है ये हुकूमत को चलना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सही होगी। लेट्स सी कि आने वाली हुकूमत जो है वो किस हिसाब से बनती है, किस जोड़-तोड़ से बनती है, और सबसे बड़ी बात, जो सेनेट के मार्च में वो होंगे, इंतखाबात इलेक्शन होंगे, वो किस तरह करवट लेंगे, और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार जो जमातें जिनको मिलेंगी, वो किस तरीके से आएँगी। ये बहुत बड़ा गेम है। ये हुँ, आप अभी अभी आपको पता नहीं चल रहा, ये बाज़ दफ़ा आपके हाथों ही से ऐसे काम लिए जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। वो हमारा एक दोस्त कहता है ना कि यार मैंने बस अर्ली रिटायरमेंट ले ली। मैंने कहा क्यों? कहता है यार पता नहीं किस वक़्त मैं कहाँ अंदर हो जाऊँ, किस चक्कर में।
तो नहीं सर, ये तो पहले जिस दिन बल्ला छीना गया था उसी दिन अंदाजा हो गया था कि इसके आगे कौन-कौन खरीदा था, ये खरीदा जाएगा, ये भी अंदाजा था। जो खरीद नहीं सका जाएगा उसको जिस तरह तोड़ा जाएगा, आपको पता है घरों पे रेड, किसी की माँ, किसी की तो बहन, बल्ला किसी का पहली भाई। दफा तो नहीं छीना गया ना, पीपल्स पार्टी के साथ भी बल्ला छीना गया था, मुस्लिम लेकिन लीग उनके नहीं साथ फिर मानती। दूसरी चीज़ दे भी दी गई थी। ये नहीं किया था कि उनकी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको भी फिर उन्होंने बैन कर दिया हो या उनको भी मना अरे कर दिया आप हो, ये कहाँ नहीं हैं, हुआ। पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला सिंध में मौजूद नहीं था, कोई नाम नहीं ले सकते थे आप हुँ, छोड़े आप इलेक्शन लड़ने को, आप हुँ। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले सकते थे। क्या बात कर रही हैं ऐशाला आप, ये माजी में सब कुछ हो अच्छा चुका है, चलिए नई जनरेशन को तो अभी नहीं पता, लेकिन वो भी हल्के-हल्के सीख रही हैं। हुँ। सर तोशाखाना की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ये केसेज़ के बाद दीगरे इनको इन पे फैसला हुआ। तोशाखाना खे केस का जो फैसला आया उसमें जो बशीर साहब थे, जज बशीर साहब थे, उन्होंने 14-14 साल की कैद तो दे दी। इमरान खान 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया। बुशरा बीबी को 1 अरब तकरीबन आप यूँ कह लीजिए कि 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने बुशरा बीबी की मौजूदगी भी मतलब दोनों मौजूद नहीं थे और वकील जो थे उनको तो मतलब आने नहीं दिया गया। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जब बशीर साहब जो थे वो फैसला सुनाने से पहले बहुत परेशान थे। बार-बार पानी पी रहे थे, कदरे उनका ब्लड प्रेशर बहुत शायद हाई हो गया था। पहले भी वो बहुत कुछ कह चुके हैं कि मुझे जाने दीजिए यहाँ पर, लेकिन उनसे कहा नहीं गया कि आप चले जाइए। लेकिन बड़े मज़े से उन्होंने फिर बगैर लिखा हुआ फैसला, बगैर तहरीर किया हुआ फैसला वो इमरान खान को सुना दिया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कबल-अज़-वक़्त इतना मैंने कि एक जज ने 2018 के इंतखाबात में भी मतलब उससे पहले नवाज़ शरीफ को याद हो आपको कि नवाज़ शरीफ को भी 10 साल की कैद सज़ा सुनाई दी थी, तो वो बरकरार नहीं रही। इमरान खान को जो सज़ा दी गई है, वो कल-अदम हो सकती है। आपने कहा कि हिस्ट्री तो दोहराती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये वीडियो कहाँ देखी? क्या जेल के अंदर आप मौजूद थीं या ये सर वीडियो ये वो जो के अंदर मौजूद अच्छा, थे हाँ, हाँ, और उन्होंने मैं बार-बार यही यही कह रहा हूँ बताया ना कि कि जो आपको बताया गया आपने सुन लिया 14 साल से 2014 से अभी तक हमें ये भी बताया जा रहा था कि एक आदमी आएगा जो पाकिस्तान को जो है सर वो मैंने नहीं किया है, ये मैं यही कह रिपोर्ट रहा हूँ हुआ है बाकायदा जो रिपोर्टर्स अंदर से आए मैं उन्होंने ये बताया जिनको मैं परमिशन यही दी कह गई। रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपको बताया गया तोशाखाना केस मैंने भी थोड़ा-सा पढ़ा है, मैंने भी उसको हुँ, देखा है कि अगर आप उसमें जाएँ बहरहाल 6 अरब की चीज़ों में अगर आप 1.5 करोड़ दे के ले लेंगे, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन मार्क बनेगा। आने वाली दिनों में आप देखेंगे अगर हो सकता है कभी इमरान खान के कोई जजेस आ जाएँ ऐसे जो प्रो इमरान खान हो और इमरान खान की हुकूमत आ जाए 10 साल बाद या 50 साल बाद जो है कोई ऐसा जज आ जाए जो ये कहे कि जी इमरान खान पे तो ये झूठे मुकदमात हैं और इनको माफ किया जाता है जैसे कि भुट्टो का फैसला अभी हाँ, काजी साहब सुन रहे हैं गाजी साहब का ही था। काजी साहब कोई नए फैसले तो उनके पास टाइम नहीं है लेकिन पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने के उनके पास टाइम है ठीक है वो उखाड़े तो इसी तरह इमरान खान के गड़े मुर्दे 50 साल बाद उखड़ेंगे तोशाखाना केस हो दूसरे जितने भी केसेस हो या बिल्कुल जैस अगर इसका मतलब पे इसको किसी का मतलब अगर निकल रहा हो तो ये सारे केसेस रिवर्स भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख रही है, इसमें कोई अजूबा नहीं है। यहाँ कातिल जो है वो गला काटने वाला जो है उसको प्रेसिडेंट माफ कर देता है बगैर किसी उसके आपको याद होगा कि रेंजर्स वाले ने कराची में एक लड़के को गोली मारी थी और उसके बाद उस पे मुकदमा चला था और हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने उसको माफ कर दिया था। तो हुँ, ये गंदा अमल चलता रहेगा जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, लटकाएंगे नहीं, लाश को दिखाएंगे नहीं कि ये इस सजा के लिए इसने ये किया था, इसको फांसी की सजा हुई है। पिछले 5 साल में कितनों को फांसी हुई है। मतलब आप इस्लामाबाद में एक लड़की का गला काट के अलग कर दिया जाता है, उसको अभी तक सजा नहीं हुँ। सजा तो दे दी गई है, लेकिन उसको जिस तरह रखा हुआ है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। डिले आप टैक्टिक्स अमीर हैं। डिले टैक्टिक्स। तो आसिफ साहब ये मुझे ये भी बताइएगा ज़रा कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले तीनों के ये के बाद दिख रहे जिस तरीके से केसेस चले हैं और उनको सज़ा दी गई, ये महज़ इत्तेफाक है? पेंडिंग में थे, देना थी, दे दी गई या किसी ख़ास मकसद या ट्रेंड की निशानदेही कर रहा है ये? नहीं, यकीनन कुछ ना कुछ तो जल्दबाज़ी की है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हुँ, समझता हूँ कि ये इद्दत वाला केस जो है इसका अभी नहीं आना था। अगर आपने देना ही था तो आप हुँ, 6 महीने 3 महीने इलेक्शन के बाद इंतज़ार करते, उसके बाद इसको ओपन उसमें सुनते, सुनने के बाद लोगों को बताते। जैसे काज़ी ईसा साहब कहते हैं कि जी वीडियोज़ पे सुनते दोनों। वो कहते हैं कि अंदर तो ऐसे सवालात हुए हैं
शैला, मतलब मुझे एक साहब बता रहे थे कि आसिम साहब अंदर इतने गंदे किस्म के सवालात में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सिंपल सी बात है कि ये कोई ऐसा केस नहीं था कि आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये टाइम नहीं था, ये गलत टाइम था। तो आसिफ साहब, आपको नहीं लगता ट्रेंड बन जाएगा और ये ट्रेंड आगे आने वाले दिनों में ये मतलब किसी की भी गले पड़ सकता है? देखिए, आज ये हुकूमत है, कल हो सकता है पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सकता है कि जेयूआई की हो सकता है इमरान खान की, किसी की भी हो सकती है। तो क्या एक अगर ये एग्जांपल सेट हो जाएगी तो लोग अपने ओपोनेंट्स को शैला, अपने देखिए जो ऑपोजिट पेपर वर्क जो है उनका ना, इस्तेमाल नहीं होगा ये। इद्दत के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेपर वर्क था ना, जो उनकी ट्वीट थी, जो उनके निकले, उसके ऊपर ये सजा जो है उसके ऊपर रख के सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी दूसरा निकाह तो हुआ ही नहीं था, वो तो एक हमने दुआ रखी थी। अपने ही लेटर हेड पे इन्होंने ये चीज खबर की थी और वहां पे मौजूद था। बहुत सारी चीजें जो थी एविडेंस, सर ठीक है, लेकिन एक औरत मैंने का आपको जहाँ बताया पे ना, हक था, ये मैंने आपको बताया ना कि इमरान खान को मरवाने वाले उनके राइट और लेफ्ट हैं। ये उस वक्त लेटर जो है ना प्री प्लानिंग निकाला होगा। ये मैं एक कैसे बात कह रही किसी हूँ, ये से, बात चलो कुछ भी है, लेकिन पर्सनल चीज तो आप यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं उससे चार्ज पर्सनल क्या वर्सनल करेंगे, कुछ नहीं होता। बात ये कर लेते हैं तो उसमें। ये मैं नहीं मानता पर्सनल। जब आप लोगों की प्रॉपर्टी होते हैं तो आपकी घर की एक एक चीज जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। ये कोई पर्सनल तो वर्सनल नहीं, शहबाज शरीफ की 3 शादियां हुई, अभी बिल्कुल नवाज शरीफ के जो आपने जो बिल्कुल, अफेयर्स ये थे कोई उनको पर्सनल निकाले नहीं तो अच्छा लगेगा? है। आप बाकायदा उनकी 3 बीवियों की तस्वीरें छापें और शहबाज शरीफ की तस्वीर छापें, ये कोई पर्सनल नहीं है। ये उन कोई भी, मैं पब्लिक फिगर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है सर मेरी। सियासत कहाँ है? वो एक्टिंग नहीं करते, वो गाने नहीं, वो डांस ना नहीं ना ना करते, ना ना, वो उनकी पब्लिक आइडल नहीं है, वो प्रॉपर्टी उसके है। फॉलोअर्स हैं उनके। आप किसी एक सियासतदान अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही थी मोहतरमा, तो उनकी बेटी जो है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनको वहां से वो सीट छोड़नी पड़ी, नहीं फाइट कर पाई वो। तो इन मुल्कों में भी ना थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है इन सब चीजों का कि आप जब अपनी फैमिली को सही नहीं देख सकते तो आप मुल्क का ख्याल कैसे रखेंगे। सर जुनैद सफदर की डिवोर्स हुई, ट्विटर पे लिखा गया कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उनको छेड़ा ना जाए। क्यों? नून लीग वालों ने क्यों लिखा? भाई अब जुनैद सफदर जो है, अब इमरान खान के बेटी का कोई पर्सनल मसला हो तो यहाँ पर मैं समझूंगा कि वो गलत है, उसको आप मरियम नहीं के कर तो बेटे सकते। है ना सर, मरियम भी नहीं, इन्वॉल्व है, मरियम मैं के वही बेटे कह भी, रहा हूँ मरियम के घर कि की बात है। वो मैं तो अगर कोई ऐसी स्टोरी हो मैं तो नहीं करूंगा वो वाली स्टोरी कि वो सफदर अब्बास क्या करते हैं या इमरान खान के 2 बेटे हैं उनके कितने चक्कर चल रहे हैं, वो या उनकी जो बेटी है उसका किससे चक्कर चल रहा है, मैं तो नहीं करूंगा वो स्टोरी। जिनको करना है वो करें। तो कुछ एथिक्स होते हैं जर्नलिस्टों के भी, मेरा ख्याल है हम तो एथिक्स को मानते ही नहीं है, हम अच्छा, अखलाकी। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, जज ने कह दिया कि आपकी बीवी नहीं है, निकाह जो है खत्म कर दिया गया, उन्होंने लिख दिया, हालांकि तलाक का हक तो शौहर का होता है, वो पता नहीं कौन से जज हैं वो जो नई कहानी लेकर आए। बहरहाल, अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि एक औरत का ताल्लुक ही नहीं है इमरान खान से, तो उनको आपने अरेस्ट करके इमरान खान के घर बनीगाला क्यों पहुंचा दिया? भाई वहां क्यों अरेस्ट होकर बैठी हुई है वो? अब ये अब तो तो उनसे ही, नामहरम है, उनका घर भी नहीं है उनके लिए। जब तो शौहर थे तो जब तो आपने उनको अरेस्ट मुझे करके नहीं भिजवा पता दिया है, था। उन्होंने शादी जो है वो मतलब गलत करार दे दी गई है, अपने कहीं फैसले में उन्होंने कहा लिख जी के। अभी ये जो निकाह हुआ वो हुआ ही नहीं है, इसको आप मतलब ये निकाह नहीं है, अब आप खत्म, मतलब आप अलग रहिए, आप अलग रहिए, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो निकाह हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है जो हक महर में लाहौर का जमान पार्क का घर था वो भी बेचारी वो इनसे तो सब चला गया, गया। लेकिन मसला ये है कि भाई जज साहब, आप जो भी कोई करवा रहा है, तो अब आपको बनीगाला क्यों याद आ रहा है? बनीगाला में वो खातून क्या कर रही है? बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, पूछा जा सकता है। बनीगाला में वो क्या कर रही है? अरेस्ट करके आपने अपनी मर्जी से वहां बिठा रखा है। मरियम नवाज वैलिड चीख है, चीख के कह रही है हम तो बिल्कुल जेल में आपका थे, तो वो कह क्वेश्चन रही जेल बिल्कुल भिजवा दी, वैलिड तो आप जेल भी नहीं भिजवा रहे। आप जेल भिजवाइए ना उस औरत को। आपने क्या कहा? भाई जो काम करे उसे आप टांग दीजिए, अब आप टांग भी नहीं रहे उन्हें। क्वेश्चन वैलिड है आपका। टांकिए उसे, पता चले इबरत का निशान बने, कल 2 शादियां कोई ना करे, जना कर ले लेकिन शादी कोई नहीं करेगा। बिल्कुल आपका चले, अब ये क्वेश्चन। मुझे बताइए जरा, अमेरिका की खबर लेने से पहले कि हम जाए, मैंने सुना है कि वर्जीनिया में जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने पीटीआई वर्कर के से खिताब किया, वो कुछ और भी मसले हुए हैं, वो आप बेहतर आप ही बता सकते हैं। हम पाकिस्तान का बता सकते हैं, लेकिन आप अमेरिका का बता सकते हैं। देखिए मैं तो पिछले कोई 22-24 दिन से अमेरिका में था भी नहीं।
लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि थोड़ी सी गर्म सर्द चल रही थी, तो एकदम मुझे पता चला शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल को मैं देखता रहता हूँ, कभी सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी शक्लें जो है गुजरती रहती हैं, क्योंकि शहबाज गिल एक कंट्रोवर्शियल आदमी है, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो या नहीं हो। यहीं वर्जीनिया में के लोग जो हैं, यहाँ पे वर्जीनिया मेरीलैंड डीसी में तकरीबन 6000 से ज़्यादा कारकुन हैं, पेड कारकुन, जिन्होंने पैसे दे के मेंबरशिप ली हुई है। तो उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो जब नारे लगाते हैं कि आसिम मुनीर मुर्दाबाद और आईएसआई मुर्दाबाद, और उनमें से एक कहता है कि जिस दिन पीटीआई को वो किया, आप रोशन अकाउंट अपने बंद कर दें, मतलब पाकिस्तान से खुल के दुश्मन करके सामने आए वो लोग। और अभी भी मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। और जिस तरह से शहबाज गिल साहब ने 150 मेरा ख्याल है 140 लोगों के पीटीआई के लोगों के से खिताब किया, और उनका खिताब भी एक वर्गल किस्म का खिताब था। यहाँ से बैठकर आप लोगों को फिर वही हरकतें कर रहे हैं कि जी ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो हमने ये किया तो उसने ये किया, अमेरिका जो है वो ये करता है। एक तरफ आप अमेरिका को इल्ज़ाम देते हैं, दूसरी तरफ आप जो है व्हाइट हाउस में क्वेश्चन करवाते हैं कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, इमरान खान को 14 साल सजा दे दी, इमरान खान को 7 साल सजा दे दी, इमरान खान को 10 साल सजा दे दी। क्यों दी? आप अपना मौका बयान करो। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो शहबाज गिल साहब जो है पीटीआई के अंदर इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन। और मैं आपको बताऊं कि ये शख्स या तो कल था बुरा, जब आप आर्मी के खिलाफ एकदम बिल्कुल बगावत कर दें और फिर आप कहें कि नहीं मैं तो आर्मी के खिलाफ एक नारा भी नहीं लगाऊंगा, तो या तो आप कल गलत थे या फिर आप आज गलत हैं। सर अगर एक तौबा कर ले और वो आर्मी के खिलाफ नहीं है, अब तो इमरान खान ने कह दिया कि नहीं जी फौज भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, कुछ लोगों से आपका हो सकता है मसला, तो अगर वो नारे नहीं लगाना चाहते फौज के खिलाफ तो अच्छी बात है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कल गलत थे। उसकी वो वजह यह है कि आप नहीं नहीं शहला, आप मुल्क से बाहर देखें। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के आपका राइट है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर अमेरिका की सड़कों पर और व्हाइट हाउस की गलियों में और पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाएं, ठीक है? आप उसकी एजेंसीज के खिलाफ नारे लगाएं। आप उसको बदकिरदार बोलें जो कि आर्मी चीफ है, और उसके बाद आप गलती भी एक्सेप्ट नहीं करें, और यस फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है। ये नारे जो हैं जो लगाए हैं, मैं समझता हूं कि इस पे तो माफी बनती है ना आपकी। नहीं बनती? अगर नहीं बनती है तो आप मुल्क के सबसे बड़े गद्दार आज थे, रहेंगे, और अगर आप नहीं रहे और कल अगर आप वहां गए तो इसका मतलब है कि पंजाब बड़ा सूबा है, और पंजाबी अगर पंजाब फोर्स को नारे लगाए तो उसके लिए माफी है, लेकिन बाकी 3 सूबों पे अगर कोई फौज के खिलाफ नारे लगाए उसको माफी नहीं है, उसके माथे पे गोली मारो। तो मैं यही कहूंगा जब आप पंजाब को है तो अगर बुरा कहें तो कहां वो लटकाई गई खातून, वो खातून को लटकाया गया, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, ये जो वर्दी इसके पीछे दहशतगर्दी है, उन खातून को लटकाया गया। किसी को लटका तो देते आप, इमरान खान से शुरू करेंगे लटकाना। किसने कहा? ये पाकिस्तान के अंदर हुआ ना जी, पाकिस्तान के अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आपको इजाजत है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर हैं। मुल्क से बाहर जब मुल्क की दुश्मनी करेंगे तो आपको गद्दार ही कहा जाएगा, आपको मुल्क दुश्मन कहा जाएगा। अमेरिका के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अमेरिका से बाहर बैठकर आप अमेरिका को बुरा नहीं कह सकते। ये मेरा मुल्क है अमेरिका, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप कुछ अमेरिका को बोले। सर अमेरिका को तो नहीं, वो तो अभी आपने कहा कि फौज को कह रहे हैं, तो बाहर बैठ के फौज को अगर बुरा वाला कहे तो वो गद्दार हैं, और अगर फौज के खिलाफ बिल्कुल आपके पास कुछ भी मतलब जब बाजवा आपके बाप थे, जब बाजवा कौम के बाप थे तब वो सही था। जब फैज हमीद, मैं समझता हूँ इन 2 लोगों को तो सरेआम फांसी लगनी चाहिए कि आप लोगों ने एक ऐसा 5th जनरेशन वार का बीज बोया है जिसमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा गंदा बीज अखलाकियात का जनाजा निकल गया है, जहां भाई बहन शौहर बीवी बच्चा बाप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अगर ये वार, अब आप देखें अगर इमरान खान के करोड़ों फॉलोअर हैं तो दूसरे जमातों के भी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, अगर ये आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं
तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। और यही चाह रही है पीटीआई, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो चाह रहे हैं कि कल पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए बस। ये उनका 100% मौक़िफ़ है। आप इनकी बातें सुने, इनकी जो बेसमेंट में बातें होती है ना, ये पाकिस्तान दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कि इनका बस नहीं चलता कि मर जाए बस। देखिए सुने, पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के गद्दार हैं, कल से इनके रेमिटेंस लेने की जरूरत नहीं है, इनको आप साइड पे करें तो ये बेहतरीन इनका हल है, और इससे बाइकआउट कर दें। देखिए पाकिस्तान के जो पैसे भेजते हैं ना, सुने 28 लाख अरब कंट्रीज में मैं देख कर आया हूँ उनकी हालत, मैं देख कर आया हूँ उनकी हालत। वो वहां पे सारी जिंदगी काम करते हैं, फिर अब पाकिस्तान में एक घर बनाते हैं और बुढ़ापा घर में गुजारते हैं, अपने बच्चे को नेक्स्ट जनरेशन में कोई अच्छी तालीम दे देते हैं। यूरोप और अमेरिका के लोगों का कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ पैसा बनाते हैं क्योंकि उनके पास पासपोर्ट अमेरिकन और यूरोप और दूसरे मुल्कों का आता है। वो इस मुल्क के साथ मजबूर हैं कि वो ऑनेस्ट रहें। अगर आज पाकिस्तान और अमेरिका या यूरोप और किसी पाकिस्तान के अंदर कोई चपकलिश होती है तो अकॉर्डिंग टू ओथ उसको उस मुल्क के साथ होना है। तो इनकी सिर्फ कोई हमदर्दी नहीं है, ये सब कारोबारी हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपको अमेरिका के अंदर एक से बढ़कर एक पीटीआई का जाली कारकुन दिखा सकता हूं जो कि जिम्मेदार है और पैसे बनाने के लिए वो है, और लोगों को मतलब इस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुझे तो हैरत होती है। ये है कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और वो इतने उसके लॉ जो हैं वो बड़े अच्छे हैं कि आप कहेंगे भी नहीं तो वो उठा के ले जाएंगे, या उनको बुरा लगेगा, उनकी समझ आएगी तो वो उठा के ले जाएंगे। आप मुझे लास्ट कमेंट दे दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमारी बहस में खासा वक्त। आपने उठा के ले जाने वाली बात की, कैपिटल हिल पे जब वो हुआ था तो उन्होंने तो 30-35 स्टेट से 740 लोगों को उठा के सजाएं दी थी, और मुझे ये अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर उठा तो लिए गया है उनको, लेकिन सजाएं अभी तक नहीं दी। उनकी वीडियो नहीं मिल रही सर। मैं चाहता हूँ, नहीं वीडियो तो मैंने भी देखी है, जो वर्गल जबान इस्तेमाल की गई हैं, जिस तरीके से जलाओ गिराव किया है। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर होता और किसी ऐसी पोजीशन पे होता तो मैं अब तक उनको सजाएं दे चुका होता। सजाएं क्यों रोकी गई हैं? कभी किसी को जो है वो वॉशिंग मशीन में जाके धोल दिया गया है और उसको पाक साफ करके दी, ये साफ है। ये जो है क्योंकि इसने इस जमात को वो कर लिया है तो ये पाक है? नहीं, ये इसने जमात को दिया है। लोग वही हैं जिन्होंने जलाओ घेराव किया था, आप जिनको कहते हैं ना, ये वादे से ज्यादा तहरीक इस्तेकाम है, और अब नवाज शरीफ और अब बाकी लोग उन्हें खरीद के अपने पास रखेंगे, इसी से कोएलिशन बनेगी और इसी पे लोग हुकूमत करेंगे इस पाकिस्तान पे। देखिए ये कल भी गलत था शैला, आज भी गलत है, मैं इसको कभी भी सही नहीं कहूंगा, और यही वजह है कि मैंने अपनी शिकायत भी यही आपको रिकॉर्ड कराई है कि मुझे इससे शिकायत है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी गई, उनको क्यों छोड़ दिया गया और कुछ को अंदर रखा गया और कुछ को बाइज्जत छोड़ दिया गया। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे सवालात के जवाब हमें मिले और कुछ सवालात के जवाब जो रह गए इंशाल्लाह कल हम अपने प्रोग्राम में उनको शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी आमद का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian